हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। बच्चों, मार्केट्स के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब भी हमें कोई चीज जरूरत की चाहिए होती है तो हम कहाँ जाते हैं? मार्केट जाते हैं और खरीद लेते हैं। और अब तो ऑनलाइन मार्केट्स भी होने लगी हैं, हम घर बैठे भी खरीद लेते हैं। लेकिन मार्केट होती क्या जगह है जहां से हम वो चीजें खरीदते हैं जो हमें चाहिए होती हैं और वो चीजें वहां पर बिकती हैं। So it is a place where the goods are bought and sold, जहां पे गुड्स एक्सचेंज होते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से बच्चों, फंड्स एक्सचेंज की भी मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल असेट्स की भी मार्केट्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी मार्केट्स होती हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में कितनी तरह की सब कैटेगरीज ऑफ मार्केट्स होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स लर्न अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। सबसे पहले देखिए बच्चों डेफिनेशन। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। तो इस डेफिनेशन में सबसे पहले आपको समझना होगा कि फाइनेंशियल असेट्स क्या होते हैं और उनका क्रिएशन और एक्सचेंज दोनों चीजें जो है वो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। बच्चों, अगर आपको याद हो तो जिस तरह से हमने बिजनेस एक्टिविटीज की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि बिजनेस एक्टिविटी में क्या होता है, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। तो एक्सचेंज बाद में होता है, उससे पहले क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से फाइनेंशियल मार्केट्स में पहले फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर वो फाइनेंशियल असेट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। तो अब वो असेट्स क्रिएट और एक्सचेंज कैसे होते हैं, इसके लिए हमें एक सिस्टम समझना होगा जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बच्चों दो मेजर सेक्टर्स होते हैं। एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो कि फंड्स को सेव करता है, और एक होता है बिजनेस फर्म्स जो कि फंड्स को इन्वेस्ट करती हैं। इससे पहले अभी हमने 9 चैप्टर में पूरा का पूरा यही पढ़ा है कि बिजनेस फर्म्स जो होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, वो अपने कैसे मेजर डिसीजंस लेती हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। तो वो सारी जो कंपनीज होती हैं, जब वो डिसीजंस लेती हैं रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स की, यूज ऑफ द फंड्स की, तो वो जो फंड्स उन कंपनीज को चाहिए होते हैं वो आते कहां से हैं? दीज फंड्स कम फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो जो दो मेजर सेक्टर्स है ना बच्चों, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स, इनके बीच में जो भी फंड्स मोबिलाइजेशन का काम करती हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक मेजर इंस्टीट्यूशन होती है बैंक, क्योंकि हाउस होल्ड जो है या तो बैंक में पैसा जमा करा देते हैं और फिर बैंक्स जो है वो बिजनेस फर्म्स को पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या ऑल्टरनेटिवली हाउस होल्ड्स बैंक में पैसा जमा ना कराकर बिजनेस फर्म्स के शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी विच आर कॉल्ड एज द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको फाइनेंशियल सिस्टम भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है। ठीक है, थोड़े से और पॉइंट्स मैंने लिखे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। व्हेनेवर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट। तो फाइनेंशियल मार्केट कहां एग्जिस्ट होती है? जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दी कि एनी ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। एक और पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल मार्केट लिंक्स द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ये है सेवर्स, ये है इन्वेस्टर्स, और इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो क्या है? फाइनेंशियल मार्केट्स। बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स, कैसे लिंक करते हैं वो सेवर्स और इन्वेस्टर्स को? उनके फंड्स को मोबिलाइज करके, चैनलाइज करके। और जब फाइनेंशियल मार्केट ये करती है, इट इज कॉल्ड द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दे आर एलोकेटिंग द फंड्स, they are channelizing the funds, they are mobilizing the funds between the savers and the investors.
और वो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो किसके थ्रू किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत क्लियरली आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर टर्म पे आपको 1 मार्कर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इन टर्म्स के बारे में समझिएगा। तो फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। व्हाट डज इट मीन? कि फाइनेंशियल मार्केट्स में जो फंड्स एक्सचेंज होते हैं इन्वेस्टर्स और सेवर्स के बीच में, उस प्रोसेस को हम फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन कहते हैं। उसके बाद देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए या जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मार्केट्स होती हैं उनको हम कैपिटल मार्केट्स कहते हैं, और जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जिसमें फंड्स एक्सचेंज होते हैं उन्हें हम मनी मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो 2 तरह की होती हैं, यहां पर भी मैंने लिख रखा है कैपिटल मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट इज फर्दर सब डिवाइडेड एज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का फिर से सब क्लासिफिकेशन है एज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट्स जो हैं उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस भी कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन चार्ट से और इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से इस चैप्टर 10 का पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने है। हम क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, concept of money market. Then there is a difference that we have to understand very deeply, the difference between the capital market and the money market, the difference between the primary market and the secondary market. फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट जो है स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स, और इन स्टॉक एक्सचेंजेस को जो रेगुलेट करती है उस रेगुलेटरी बॉडी को हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑनलाइन शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें जो है हमारे सिलेबस में है सीबीएसई के, जिससे अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ सिर्फ यही इंट्रोडक्शन शेयर करना चाहती थी, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं, फाइनेंशियल सिस्टम का किस तरह का पार्ट होती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स, और टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड डिटेल्स ऑफ द अदर टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। So see you next time with a detailed explanation. Till then, goodbye, stay healthy and stay connected.